स्वामी महाराज। शिव गीता अमृत है नमः। हमारे सभी पूज्य संत चरण पूज्य महंत वैशिष्टि जी महाराज, स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज मंच पर और समक्ष बैठे हुए कीर्तन से और अन्य अन्य क्षेत्रों से भी आए हुए सभी पूज्य संत चरणों का अभिनंदन वंदन। अच्छा लग रहा है एक बार फिर गीता जयंती उत्सव से पूर्व हमारे हरियाणा के भगवद गीता के कर्म योग को आचरित करके सेवारत मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के भाव सद्भाव से यहाँ बहुत सी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। जब से गीता जयंती उत्सव प्रारंभ हुआ तब से ऐसा रहा है, आप प्रारंभ में थोड़ा सीमित स्तर पे केडीबी में ही बैठक हो जाती थी, लेकिन पिछले वर्ष से मुख्यमंत्री जी ने जब कहा कि खुले रूप में सबको आमंत्रण दिया जाए, पिछले वर्ष गीता ज्ञान संस्थानम के ऑडिटोरियम में हुई और तब भी और इस बार भी हमने कहा कि केडीबी के सभी सदस्य, क्योंकि पहले केवल एक मैसेज भेज दिया जाता था, उपस्थिति कम रहती थी। इस पर सबको कहा गया कि केडीबी के सभी सदस्य कुछ कुछ संस्थाओं का दायित्व लें, निजी संपर्क करें, सबको सूचना दें और हमें लगता है कि उसका परिणाम भी दिखा। पिछली बार भी निजी रूप में पूज्य संतों से भी सबने संपर्क किया, संस्थाओं से भी किया। फिर भी हमें लगता है कि दावा नहीं किया जाना चाहिए कि सब संस्थाओं से संपर्क हो पाया। इसका एक बार और केडीबी को, के सदस्यों को, मानव सचिव को, प्रशासन को थोड़ा एक और विश्लेषण करना चाहिए कि कौन कौन संस्थाएं अभी भी नहीं उपस्थित हुई। मुख्य नगर की संस्थाओं में से अगर ऐसा दिख रहा है तो देखना चाहिए कि क्या उन तक संदेश नहीं हमारा पहुंच पाया या संदेश पहुंचने के पश्चात उनका कोई कारण रहा। प्रयास फिर एक और रहे कि जो संत नहीं आ पाए, जो संस्थाएं नहीं आ पाई, उन तक फिर एक बार संपर्क साधा जाए और उनका सद्भाव साथ जुड़े। अभी जैसा सांसद नवीन जी ने कहा, ये उत्सव अब केवल सरकार का उत्सव नहीं, केवल प्रशासन का उत्सव नहीं, केवल किसी संस्था विशेष का उत्सव नहीं, क्योंकि गीता सबकी है, इसलिए ये उत्सव भी निश्चित रूप से सबका है। और अब धीरे धीरे वो स्वरूप अब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का दिखाई दे रहा है। ये लगता था कि जहाँ एक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के अनेक देश उत्सुक हैं और इस बार स्वयं विदेश मंत्रालय ने स्वयं को जोड़ा है, स्वयं से स्वयं को जोड़ा है इस गीता उत्सव के साथ। 50-51 देशों तक वहाँ यहाँ के सीधे प्रसारण वहाँ जाएंगे, मुख्य मुख्य भावों के, और वहाँ क्या हो रहा है वहाँ के सीधे प्रसारण। आप इससे अनुमान लगाएं कि मुख्यमंत्री जी जब पिछले महीने जापान गए, विधिवत अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भी नहीं था वहाँ, लेकिन तो भी वहाँ जाकर मुख्यमंत्री जी ने स्वयं देखा कि भगवद गीता के प्रति और गीता महोत्सव का कि सुबास और प्रभाव वहाँ तक कैसे पहुँचा हुआ है, और वहाँ एक सेमिनार को संबोधित सेट करके आए केवल भगवद गीता पे। तो इस ढंग का एक वातावरण बना है जहाँ विश्व के अधिकतर देश उत्सुक हैं। लगभग 20 के आसपास देशों के प्रतिनिधि यहाँ इस बार आ रहे हैं। वहीं ये अच्छा है कि कुरुक्षेत्र की हर संस्था गीता जयंती उत्सव को अपना उत्सव माने। हर हमारे पूज्य संत सभी ये माने कि कुरुक्षेत्र के गौरव में हम सब का गौरव है और हम सब के गौरव के साथ कुरुक्षेत्र का गौरव है। और वो गौरव निश्चित रूप से पिछले कुछ वर्षों से सभी पूज्य संत भी और सभी संस्थाएं भी जानती हैं कि कुरुक्षेत्र में कितनी संख्या में पर्यटक या तीर्थयात्री आते थे कुछ वर्ष पहले तक, लेकिन अब होड़ है, भारत के सभी प्रांतों में होड़ है कि हम भी अपने प्रतिनिधि मंडल कुरुक्षेत्र लेके जाएं।
और हमारा भी देश विदेश जहाँ जाना होता है, कुरुक्षेत्र के लिए निमंत्रण सब जगह होते ही हैं, और वहाँ लोग आकर अचंभित भी होते हैं। हम कहते हैं आगे देखो तो सही कि 10 साल पहले का कुरुक्षेत्र क्या था और आज का कुरुक्षेत्र। जब लोग कहते हैं हम गए हुए हैं कब, 20 साल पहले, हमने कहा तब और अब जाके अंतर देखो, तो निश्चित ये अंतर आए हैं। आप सब यहाँ आए हैं, अच्छा लग रहा है देखकर, पूज्य संतों की उपस्थिति देख करके अच्छा लग रहा है। और आज एक और अच्छी जो पहल हुई, एक सद्भावना यात्रा, यहाँ 18 अध्यायों के अनुरूप और कुछ और भी संस्थाएं, हमें ये अच्छा लगा देख करके। हर झांकी किसी एक समाज, किसी एक संस्था की ओर से स्वयं तैयार करके, प्रशासन ने नहीं, स्वयं अपनी अपनी झांकी तैयार करके सब लाए। भले ही स्थानेश्वर मंदिर हो, भले ही भद्रकाली मंदिर हो, या भले ही हमारे अन्य अन्य समाज, जाट समाज की अपनी झांकी थी, सैनी समाज की अपनी झांकी थी, गुज्जर समाज की अपनी झांकी थी, गायत्री परिवार की अपनी झांकी थी, ऐसे अलग अलग झांकियां थी। हमने उसी समय कहा कि इसको और सुंदर स्वरूप दिया जा सकता है कि नगर में ये झांकियां निकल रही, गीता जयंती से पूर्व गौ माता की झांकी थी, गौशालाओं की झांकी, तो और सुंदर स्वरूप दिया जा सकता है। तो बस इतनी सी बात कह करके कि आज प्रतिबद्धता आपने जो दिखाई है सबने, वो देखकर अच्छा लगा। मुख्यमंत्री अपने अध्यक्ष जी ने कहा कि जहाँ कम वहाँ हम, ये मंत्र में सबको लेना है कि जहाँ जहाँ कमी लगे, जहाँ जहाँ लगे कि सफाई नहीं है, हम ये प्रतीक्षा ना करें कि सफाई कर्मचारी क्यों नहीं आए, हम ये करें मिल करके कि सफाई में। और मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा अच्छा लक्ष्य लिया है कि अगले वर्ष सभी संस्थाओं के सहयोग से अगले वर्ष कुरुक्षेत्र को कम से कम प्रथम 10 में आना चाहिए स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में। तो और ये तभी आ पाएगा जब हम सब लोग, सभी पूज्य संत, सब संस्थाएं मिलकर एक दिशा में हम प्रयास करेंगे गीता जयंती के बाद एक लक्ष्य लेकर के। तो कोई कारण नहीं कि कुरुक्षेत्र के आध्यात्मिक गौरव, सांस्कृतिक गौरव के साथ स्वच्छता की दृष्टि से भी कुरुक्षेत्र एक आदर्श गौरव बने। गीता जयंती पे अलग अलग दिनों में आरती अलग अलग संस्थाओं की ओर से होगी, और सभी लोग ऐसा भी मन बनाए अपने अपने स्थानों पर तो सब वो करें, लेकिन अपने अपने समाज जो जहां जहां देश में है, प्रदेश में है, उनको आप अपने अपने स्थानों में आमंत्रित करें कि आप सब आए गीता जयंती उत्सव को देखने के लिए। ये भी एक बड़ा कदम होगा कि जब हर समाज, हर संस्था अपने स्तर पर प्रचार करेगी। 26 से 30 तक जो कथा हो रही है, प्रज्ञा चक्षु, जन्म से प्रज्ञा चक्षु संत हैं, लेकिन परम विभूषण से सम्मानित हैं। वो केवल नाम के कारण नहीं, उनकी अद्भुत प्रतिभा के कारण वो सम्मानित है। हम सभी पूज्य संतों से भी निवेदन करेंगे कि 26 तारीख जब शुभारंभ होगा तो सभी पूज्य संत वहाँ उपस्थित रहें और मिलकर के हम सब वहाँ व्यासपीठ को प्रारंभ करवाएं, और सब लोग अपनी अपनी संस्थाओं में स्वयं प्रचार करें और उस कथा में भी। और इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी अद्भुत रहने वाले हैं रात के भी। और तो लगता है हमें कि इन दिनों कुरुक्षेत्र एक वैश्विक दिव्यता वाला कुरुक्षेत्र होगा। और गीता जयंती के दिन जो एक साथ एक मिनट एक साथ गीता पाठ, उसकी भी सूचना सबको पहुंच जाएगी। अपनी अपनी संस्थाओं में पाठ या सामूहिक पाठ भी सब करें। तो सबके लिए बहुत बहुत प्रसन्नता के साथ शुभकामना कि आप सब यहाँ आए। सबके लिए ढेरों ढेरों शुभकामना, संत चरणों का वंदन, अभिनंदन। और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी की कर्मठता, और आप सोच रहे हैं विलंब हो हेलीकॉप्टर के कारण भी, और कर्मठता ऐसी कि रात को देर रात्रि तक यहाँ बैठक, फिर बता रहे थे कि चंडीगढ़ में रात को 9 बजे की एक बैठक रखी हुई है इन्हीं कार्यक्रमों। और इस बार प्रधानमंत्री जी का प्रथम बार आना, हर वर्ष प्रयास हो रहे थे, लेकिन 10 वर्षों में प्रथम बार गीता जयंती का उत्सव का प्रारंभ ब्रह्म सरोवर पूजन करने के लिए और सायंकाल आरती के लिए स्वयं प्रधानमंत्री का आना। और ज्योति सर में जो केंद्र प्रारंभ हो रहा है 25 तारीख के बाद, आप देखेंगे कि वो केंद्र पूरे विश्व को कैसे कुरुक्षेत्र की ओर
आकर्षित करेगा, उसके अंदर के प्रारंभ के लिए प्रधानमंत्री जी का आना निश्चित कुरुक्षेत्र की गीता जयंती उत्सव की एक अद्भुत सार्थकता सफलता है। पुनश्च शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।